साथियों, जय भारत, जय संविधान। मैं देवकीनंदन उदय.org से, और आज मैं भटिंडा में जो पंजाब का बहुत खूबसूरत शहर है वहाँ पर आया हूँ। और यहाँ देख सकते हैं आप, भटिंडा के अंदर एक किला है। ये किला बहुत पुराना किला है और कई राजाओं ने, महाराजाओं ने और मोहम्मद गजनवी ने भी यहाँ पर आक्रमण किया। इस तरीके से बहुत सारे शासक इस किले में आकर रहे हैं। आज ये किला खंडहर होता हुआ अपनी शान दिखा रहा है। तो देख सकते हैं इसकी शान और आन और बान। वाकई बनाने वाले ने जब भी बनाया होगा बहुत खूबसूरती के साथ इसको बनाया है। और यहाँ देख सकते हैं ये कि कुआं है, जो दो दीवारें दिख रहे हैं, कुआं है। इसमें बताते हैं जब यहाँ मारकाट हुई तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार करके इस कुएं में गिराया गया। बहुत ही भव्य, और ये जिसको हम छोटी ईंट, क्या ईंट बोलते हैं बनारसी? ककैया ईंट बोलते हैं इसको, ककैया ईंट। तो बेनीवाल जी, आप यहाँ आज भटिंडा में आए हुए हैं क्योंकि जितेंद्र राज त्यागी जी पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से होते हुए संविधान यात्रा लेकर के वो आज यहाँ आए हैं। तो उसी उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए मैं और आप भी आए हैं जी। तो ये किला देखकर आपको कैसा लग रहा है? कुछ याद दिला रहा है इतिहास की? ये तो बहुत पुराने और प्राचीन काल का किला बना हुआ है, और हो सकता है कि इसमें हमारे बहुत से महापुरुषों का खून पसीना एकत्रित किया होगा, लगा होगा, इसमें मेहनत की होगी, तभी ये बन पाया है। और इससे पहले इसकी बनने की संभावना नहीं थी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही, क्योंकि मजदूरों का ही खून पसीना एक होता है। और ये इमारतें हों, बिल्डिंग हो, कुछ भी खड़ा किया जाता हुआ मशीन, उस समय तो मशीनें नहीं थीं। उस समय शारीरिक श्रम के द्वारा ही ये सब चीज़ें तैयार किए जाते थे। और यहाँ पर इस किले के अंदर गुरुद्वारा भी है। जो बताते हैं गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ एक बार आए थे और उन्होंने भी यहाँ पर भ्रमण किया। तो साथियों, ये आन बान शान उस समय की को दिखाता हुआ ये भटिंडा का किला है। और सर, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा कि आज हम इस पंजाब के भटिंडा पावन धरती पर हमने कदम रखे हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है? नहीं, मैं तो भटिंडा को आकर बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे नहीं पता था कि भटिंडा में कोई किला भी है, लेकिन जब जैसे ही मैं सुबह ट्रेन से उतरा, जो हमारी ट्रेन थी, तो उसमें मैंने खोजा कि भटिंडा में क्या क्या चीज़ें हैं जी। तो मुझे उसमें कई चीज़ें बताई। इसने गुलाब गार्डन भी यहाँ पर है, रोज़ गार्डन जिसको बोलते हैं जी। और ये इसको बताते हैं रजिया सुल्तान भी यहीं पर उसको कैद किया गया था, इसी किले के अंदर जी। तो जब ये मैंने उसके अंदर देखा तो हाँ, अभी मुझे देखने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप हो तो और अच्छे ही, मेरी खुशहाली। और तो ये तो अच्छा सर हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि भारत के संविधान की यात्रा में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और ये बंद हो गई वीडियो, बैकग्राउंड चल रही होगी ना। ये किले में रखी हुई उस समय की तोपें हैं जिनसे गोला बारूद छूटता था। तो ये भी यहाँ पर प्रदर्शन के लिए रखी हुई हैं। देखिए, लकड़ी के पहियों पर ये तोपें होती थी। वाह जी वाह। तो साथियों, ये वो किला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और अभी हमने इसी किले में स्थित जो गुरु का गुरुद्वारा है लंगर, उसमें हमने लंगर छका। लंगर छकने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी बनावट, इसकी सुंदरता जो उस समय के कारीगरों ने की है, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये दीवारें लगाई गई हैं। आज तो मशीन भी इतना अच्छे तरीके से नहीं लगा पाएगी जो इनकी सुंदरता है, जो इनका करीना लगाने का है। और ये आप देख सकते हैं, और ये गेट है बाहर जाने का। तो बेनीवाल जी और हम अभी इधर ही जाएंगे। बेनीवाल जी, अभी आपने लंगर भी छक लिया, गुरु जी का चाय भी पी ली, ठीक है। अब चलते हैं अपने असली मुकाम की तरफ, संविधान यात्रा। तो साथियों, फिर हम अभी इस किले से बाहर निकलेंगे। जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पर रजिया सुल्तान को भी कैद किया गया। उसको क्या मारा गया वो मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि वो हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि रजिया सुल्तान को यहीं पर कैद किया गया था। ये बाहर जाते हुए हम, और क्योंकि बहुत पुराना किला है तो इसको आधुनिक तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बराबर यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम चलता रहता है। देखिए, ये इस किले की
जो धरोहर है दीवार, क्या क्या कहते हैं, दरवाज़ा। ये दरवाज़ा अभी तक हमने फिल्मों में ही देखा था ऐसा। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में आई हैं जहाँ पर ये किले इस तरीके के दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर एक दरवाज़ा भी हमको ओरिजिनली देखने को मिला है। मैं दोनों दरवाजे आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ऊंचा दरवाज़ा है। ये लोहे की कीलें जो इसमें लगी हुई हैं, ये शायद बहुत पुरानी रही होंगी बिल्कुल, क्योंकि आज भी। और फिर हम इस किले से बाहर निकलेंगे। हैं मोटाई भी देखिए, मोटाई बता रहे हैं काफ़ी चौड़ा है ये से ज़्यादा है। यस, इतना चौड़ा है ये बहुत। इसीलिए तो किला बोलते हैं ना, किला बिल्कुल मजबूत इसके साथ। तो अब हम बाहर आ गए हैं और बाहर का भी आपको एक बार जो इसके भव्यता है, इसकी सुंदरता है, जो इसका राष्ट्रीय महत्व है, जो हमारे भारत के संविधान में भी बोला गया है कि राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी इमारतें हैं उनका संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा की जाएगी। तो राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हुए ये किला है, जिसको पुरातत्व विभाग ने अपने अंदर में ले रखा है। ये सब पुरातत्व विभाग की ही कार्रवाई इस पर चल रही है। देखिए, ये इस तरीके का, ये देखें कितना बढ़िया बनाया गया है। ये किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। हाँ, बेनीवाल जी कह रहे हैं इसको किला मुबारक के नाम से, मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम हैं इसके। बठिंडा शहर के मध्य में स्थित है ये किला मुबारक, इसको बोलते हैं। और आक्रमणकारी गजनी के तुर्की आक्रमणकारी महमूद ने 1004 में इस शानदार किले पर कब्जा किया था। बाद में यहाँ बता लिए, जो बोर्ड बता रहा है, यहाँ राजपूतों का उदय हुआ। सरहिंद बठिंडा राजपूत साम्राज्य के उत्तर पश्चिम सीमांतों में 2 सबसे महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र थे। पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिम से होने वाले संभावित हमलों से बचाने के लिए बठिंडा किले की किलेबंदी की, लेकिन वो इसको मोहम्मद गोरी के आक्रमण से जो 1189 में किया गया था उसके कब्जे से नहीं रोक पाए। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भी आकर किला मुबारकबाद का दौरा किया है और लगभग 1754 में किले पर पटियाला राज्य के राजपूत भट्टी यदुवंशी शासक महाराजा आला सिंह ने कब्जा कर लिया था और फिर से 1774 में उनके बेटे अमर सिंह ने इस किले को कब्जे में ले लिया। तो साथियों, ये इस किले की पूरी हिस्ट्री इस बोर्ड के द्वारा पुरातत्व विभाग ने बताई है। तो पुनः मैं आपको इसकी दीवारों को फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाकई एक नायाब तोहफा है जो कलाकारी का है, नमूना है। कि ऊपर गुरु गोविंद सिंह जहाँ पहले आए थे, देखिए ऊपर बुर्जी लगी हुई है। ये बुर्ज गुरु गोविंद सिंह वहीं पर आए थे और वहीं पर एक पुराना जो गुरुद्वारा है वो बना हुआ है, जहाँ हमने लंगर छका वो नया था। जी, सब इन्हीं सब बातों के साथ फिर एक नई वीडियो को लेकर के आपके सामने फिर पेश होंगे। जय भारत, जय संविधान।